नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। और आज खास एक वीडियो और लेके आया हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। और आज दो छोटे से कंसेप्ट सीखेंगे। ये दोनों कंसेप्ट नए नहीं हैं। इसको हमने एक कंसेप्ट को एलिगेशन में देखा था और एक को प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था। तो आज हम ये देखेंगे कि एलिगेशन हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कैसे लगाते हैं और शिफ्टिंग का जो मेथड हमने प्रॉफिट एंड लॉस में सीखा था वो हम यहाँ पे कैसे लगाते हैं। तो दो कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। अगर आप में से कोई नया बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। मेरी वीडियो हर शाम को 8 बजे आती है और ये रिकॉर्डेड होती है और बहुत सारी बकवास हम इसमें काटते नहीं हैं, हम कट टू कट सिर्फ पढ़ाते हैं। तो अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो और चाहते हो कोई चैप्टर शुरू से स्टार्ट करके अंत तक पढ़े तो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। मैंने कई सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा। कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली है, 20-25 मिनट की वीडियो होगी। 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं और 2 ही कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट पुराना है लेकिन इनको हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए और अपने समय को बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एलिगेशन की। एलिगेशन में कुछ क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें आप स्पीड को लेके एलिगेशन लगा सकते हो। आपने एलिगेशन के चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर इससे पहले पढ़ाया जा चुका है, तो आप एक बार एलिगेशन का चैप्टर पढ़ लो, फिर इसे कंप्लीट करो। आइडली इसको उसके बाद ही पढ़ा भी जाता है, उसके पहले पढ़ा भी नहीं जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक स्पीड है S1, दूसरी स्पीड है S2, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो हमको 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बाई कार बाई बस। हमने इसमें से कुछ डिस्टेंस x कार से ट्रेवल किया है, दूसरा जो है डिस्टेंस जो है y से ट्रेवल किया है। इसकी स्पीड vc हो सकती है, इसकी स्पीड vb हो सकती है। ये कुछ टाइम t लग सकता है, यहाँ पे कुछ t1 और tc और tv लिख सकते हो। इस तरीके का डेटा दिया होता है और ये दोनों का सम जो है 60 किलोमीटर आती है। और यहाँ पे आवर दिया रहता है कि टोटल नंबर ऑफ आवर कुछ 10 घंटे हैं, 15 घंटे, इस तरीके का डेटा आपको दिया रहेगा। तो हमें एलिगेशन लगाना होता है और एलिगेशन लगाते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि हमको किस में लगाना होता है, स्पीड में लगाना होता है। तो मान लो कार से आप ट्रेवल कर रहे हो, V1 आपकी स्पीड है, बस से ट्रेवल कर रहे हो, V2 आपकी स्पीड है। और ओवरऑल अगर स्पीड, एवरेज स्पीड देखी जाए पूरे इस प्रोसेस के दौरान तो आपकी V आ रही है पूरा डिस्टेंस कवर करने में। तो हम इसमें एलिगेशन कुछ इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ लगाते हो V2 - V आता है और यहाँ लगाते हो तो V - V1 आता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि ये जो रेशियो निकल के आती है जब हम स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं, ये जो रेशियो होता है ये टाइम का रेशियो होता है। आप इसे याद कर लो, इसके पीछे मत जाओ, क्योंकि अननेसेसरी उतना समय दोगे जितना इससे आउटपुट। कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आसानी से लग जाता है। हम स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं और हमें जो रेशियो मिलता है वो टाइम का रेशियो मिलता है। चलो क्वेश्चन लगाते हैं डायरेक्टली जम करके। जैसे ये क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन होगा, A and B स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम। नहीं, ये पीछे चला गया है। ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लगा रहा है एलिगेशन की। 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। A 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखो तो बात हो रही है कि एक पैदल चल रहा है, एक साइकिल से चल रहा है। जो पैदल चल रहा है उसकी स्पीड 4 है और जो साइकिल से चल रहा है उसकी स्पीड 9 है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर एवरेज स्पीड निकालो तो 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर लेता है। टोटल उसे 9 घंटे लगे हैं और दूरी जो है 61 किलोमीटर रही। अगर हम एवरेज स्पीड निकाले तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल टाइम। यहाँ पे हम एवरेज स्पीड रखते हैं जो कि 61/9 हो जाएगा। ये हम स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं? स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हैं। ये किलोमीटर पर आवर है। क्या है? किलोमीटर पर आवर है। ये भी किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, जब ये फ्रैक्शन में होता है तो जो यहाँ पे फ्रैक्शन होता है, या अगर ये भी फ्रैक्शन में होता है तो उनके एलसीएम से सब में गुणा कर देते हैं। गुणा करने से क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन हट जाएगा। 9 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 9 चौका 36 और 9 9 81 और ये 61 बचा रह जाएगा। अब ये स्पीड है, स्पीड में जब एलिगेशन लगाओगे तो इधर 20 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा। अब जो ये रेशियो निकालोगे ना, ये रेशियो कितना आ रहा है? 4-5 का रेशियो आ रहा है। ये जो 4-5 का रेशियो आ रहा है, ये रेशियो किसका आता है? टाइम का रेशियो आता है। टाइम का रेशियो आता है। तो पैदल चलने में जो समय लगा वो 4 यूनिट लगा और साइकिल से चलने में जो समय लगा है वो 5 यूनिट लगा है। लेकिन टोटल समय कितना लगा है? 9 घंटे लगा है। तो अगर मैं ये टोटल जोड़ दूं 4 + 9 तो कितने के बराबर होना चाहिए? 9 घंटे के बराबर होना चाहिए। 9 घंटे के बराबर होना चाहिए।
इसका मतलब है कि 1 यूनिट जो है हमारा 1 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो पैदल चलने में कितना यूनिट लगा, 4 यूनिट लगा, इसका मतलब पैदल चलने में 4 घंटे लगा। और अगर हम बात करें जो है कि साइकिल से चलने में कितने घंटा लगा, 5 घंटे लगा, 5 घंटे लगा। अब हमारी शुरुआती स्पीड पैदल चलने में क्या थी, 4 किलोमीटर पर घंटे। तो पैदल उसने 4 घंटे का सफर तय किया है, मतलब 4 चौका 16 किलोमीटर चला है। अगर 16 किलोमीटर पैदल चला हुआ है तो 45 किलोमीटर वो साइकिल से चला होगा। आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, 9 पचे 45, 9 में 5 का गुणा करोगे 45 आ जाएगा। तो सवाल में क्या पूछा है कि पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पैदल तय की गई दूरी कितना होगा, 16 किलोमीटर होगा। बस यही एक टाइप आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जिसमें स्पीड में एलिगेशन लगा के इस तरीके के क्वेश्चन को आप ज़्यादा जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे आप इसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो एलिगेशन से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में समय बचा लेता है। और एग्जाम में सवाल आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम समय में सवाल का आना। तो कम समय में सवाल आने के लिए आपको सारे छोटे मेथड सीखने होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये छोटा मेथड एलिगेशन से ही बनता है। अब जैसे एक इसी पे और क्वेश्चन कर लो, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में आंशिक रूप से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल तय करता है और कुल दूरी का शेष भाग साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो साइकिल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम सवाल दिया हुआ है कि कुछ दूरी वो क्या काम करता है, 8 किलोमीटर से सफर से तय करता है, कुछ 16 से करता है, और ओवरऑल 80 किलोमीटर जो है वो 7 घंटे में सफर तय कर लेता है। तो एवरेज स्पीड आपका 80/7 हो जाएगा। और जब भी इस तरीके का आता है तो हम क्या काम करते हैं कि हम फ्रैक्शन का जो नीचे होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 8 = 56 और 16 का 7 में गुणा करोगे तो 16 × 7 = 112 और ये रहा आपका 80। अब यहां से निकालोगे तो जाएगा 20 32 और इसमें से निकालोगे तो 24 आ जाएगा। जब रेशियो निकालोगे तो 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, 4 और 3 का रेशियो आएगा, 4 3 का सम। और ये जो रेशियो आता है, क्योंकि स्पीड में एलिगेशन लगाया है तो ये जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। अगर ये टाइम का रेशियो आया है तो दोनों का सम कितना हो गया, ये साइकिल से चला हुआ है, एक किससे चला था, आंशिक रूप से पैदल चलता है और दूसरी साइकिल चलता है। तो पैदल लगा जो समय है वो 4 यूनिट लगा है और 3 यूनिट लगा है उसको साइकिल से चलने में। लेकिन टोटल कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट। और सवाल में क्या बता रहा है कि 7 घंटे टोटल लगे, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1 घंटे है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैदल वो 4 घंटे चला है, पैदल वो 4 घंटे चला है, साइकिल से जो है वो 3 घंटे चला है, 3 घंटे चला है। अब डेटा क्या बताना है आपको, साइकिल से तय की गई दूरी, साइकिल से 3 घंटे चला हुआ है और साइकिल से तय की गई दूरी का मतलब है कि उसका स्पीड कितना था, 16 का था। तो 16 × 48, 16 × 48, 48 किलोमीटर क्या हुआ है वो साइकिल से चला है। अगर पैदल पूछता तो पैदल 80 में से 48 घटा दो, बचा हुआ जो है आपका 32 किलोमीटर वो पैदल चला। अगर पैदल पूछता तो 32 किलोमीटर हो जाता। तो बस यही एक तरीके का सवाल आता है जिसमें स्पीड में आपको एलिगेशन लगाना होता है। और स्पीड में जब आप एलिगेशन लगाते हो तो जो रेशियो आता है वो टाइम का आता है। ये बात बस आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक कंसेप्ट और आपको सीखना है जो प्रॉफिट एंड लॉस में अपन ने सीखा था, जहां पे 2 तरीके का इक्वेशन फॉर्म होता है जिसको हम शिफ्टिंग से लगाते हैं। ये दिमाग के सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है कि ये सवाल आप शिफ्टिंग से लगाओगे कि नहीं। अगर आपको सोचने में दिक्कत हो रही है तो शिफ्टिंग इस्तेमाल करना बहुत गलत होता है। चलो मैं शिफ्टिंग का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में समझाता हूं, कैसे शिफ्टिंग का कंसेप्ट लगाते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल क्या कह रहा है, पहले चरण में 600 किलोमीटर की दूरी 2 भागों में तय की जानी है। 120 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय की जानी है और शेष कार द्वारा तय की जानी है। 600 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करना, ध्यान से देखो। और अगर क्या बोल रहा है कि 120 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय की जानी है, तो मैं मान लूं कि वेलोसिटी ट्रेन की v है, तो 120 किलोमीटर तय की जानी है। अगर vt वेलोसिटी से वो चल रहा है तो कितना समय लेगा, 120/vt। दूसरा, बचा हुआ जो दूरी है वो किससे तय कर रहा है, कार से तय कर रहा है। तो 600 में से 120 घटाओगे तो 480 किलोमीटर बचा रह जाएगा। और मान लो कार की स्पीड vc है, कार की स्पीड vc है, तो कार द्वारा लिया गया समय 480/vc होगा। और सवाल में दे रहा है कि ये जो चलना हो रहा है इसमें कुल कितना समय लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। तो जो ट्रेन ले रही है, जो कार समय ले रही है, ये टोटल कितना है, 8 आवर है। ये अभी सवाल दिया हुआ है, हम सिर्फ वो डेटा लिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन यदि 200 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय की जाता, अगर हम 200 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय करते तो ट्रेन द्वारा समय कितना लगता, 200/vt, क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमने vt मान ली है। अब बचा कितना है, 400। बचा कितना, 400। 400 में अगर मैं बात करूं कि कार द्वारा 400 किलोमीटर जो समय लेगा, तो
अगर वीसी उसकी स्पीड है तो इसका समय कितना होगा 400/20। अब बोल रहा है कि पहले से 20 मिनट ज्यादा लगता है, इसका मतलब ये 8 घंटे 20 मिनट लग रहा है, 8 घंटे 20 मिनट लगता है। एक तो दो इक्वेशन दो अननोन, बचपन में हम इसे सॉल्व करना चाहते थे, जानते थे, हम बचपन के तरीके से अपने सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा भाग करके ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर शिफ्टिंग इस्तेमाल करो इस तरीके के क्वेश्चन में, शिफ्टिंग कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि इन दोनों का सम अगर बराबर हो तो शिफ्टिंग लगा सकते हो, और जिस तरीके का चेंज इधर हो रहा है उसी तरीके का चेंज अगर इस सिमिलर चेंज हो तो हम शिफ्टिंग लगा सकते हैं। इसमें ध्यान से देखो, दोनों का सम 600 है, दोनों का 600 सम है। यहां पे देखोगे तो स्पीड जब डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो किसकी, जब ट्रेन वाली स्पीड 80 बढ़ा रहे हो और कार वाली डिस्टेंस 80 घटा रहे हो, तो जो समय है वो 20 मिनट बढ़ रहा है, समय है वो 20 मिनट बढ़ रहा है। ये तो बात है, यहां पे 20 मिनट बढ़ रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे अगर सेम रेशियो में थोड़ा और बढ़ा दो, मैं कहता हूं कि 80 बढ़ाते तो 20 मिनट और बढ़ जाता, मतलब 80 इधर बढ़ाओगे 80 इधर घटाओगे तो ये समय 20 मिनट और बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि 80 के मल्टीपल पे बढ़ा दो, तो 80 गुणे 5 बढ़ा दो, 80 इंटू 5 बढ़ा दो, तो जब 80 इंटू 5 यहां बढ़ाओगे तो 80 इंटू 5 यहां घटा दो डिस्टेंस में, तो जो समय होगा वो क्या होगा, 20 मिनट हर 80 किलोमीटर पे बढ़ रहा था। मतलब इसमें अगर 80 किलोमीटर बढ़ रहा है और 80 किलोमीटर यहां घट रहा है तो समय जो होगा 20 मिनट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अब 80 गुणे 5 कर रहे हैं तो 20 गुणे 5 करना पड़ेगा, 20 गुणे 5 करना पड़ेगा, 20 गुणे 5 करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, 400 में अगर 400 किलोमीटर घटा दोगे तो अब कार से कितना चल रहे हो, कार से तो अब 0 चल रहे हो, अब स्पीड कुछ भी है तो समय तो 0 ही आएगा। लेकिन यहां पे देखो 200 में अगर 400 और जोड़ देते हो, 400 किलोमीटर अगर इसमें जोड़ देते हो या एडिशन कर देते हो तो टोटल कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर। अब 600 किलोमीटर पूरा अगर आप ट्रेन से चला दे रहे हो तो समय कितना लग रहा है, यहां पे 8 घंटा 20 मिनट लग रहा था, अब 100 मिनट आपने और जोड़ दिया, 20 गुणे 5 मतलब 100 मिनट और जोड़ दिया, तो 8-20 में 100 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएगा ना। जोड़ के देखो, 8-20 और 1 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो 10 घंटे हो जाएगा। तो अब ये पता चल रहा है कि अगर 600 किलोमीटर पूरा अगर ट्रेन से चलाया जाए तो कितना लगेगा, 10 घंटे लगेगा। तो यहां से आप ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो, यहां से ट्रेन की स्पीड निकालोगे तो VT जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। जरा ध्यान से देखो, कार और ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए, ट्रेन की स्पीड बाद में है, तो ऑप्शन जरा ध्यान से देखोगे तो एक में ही 60 है, 60 किलोमीटर पर। इसका मतलब है जो आपका कार की स्पीड होगी वो 80 होगी, कार की स्पीड होगी वो 80 होगी। तो सवाल का ऑप्शन आपको मिल गया, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने VT निकाल लिया है तो किसी में VT की वैल्यू रख दोगे, आपकी VC की वैल्यू भी निकल जाएगी। शिफ्टिंग अगर रिवर्सल करना चाहो तो शिफ्टिंग आप रिवर्सल भी कर सकते हो इसको सीखने के लिए। जैसे हम एक बात ये करें कि 80 यहां पे बढ़ा रहे हो, 80 यहां पे बढ़ा रहे हो, 80 यहां पे घटा रहे हो, 80 यहां पे बढ़ा रहे हो, 80 यहां पे घटा रहे हो। इसके रिवर्सल साइड में जा सकते हो, अगर इसमें 80 बढ़ा दो और इसमें 80 घटा दो तो समय इसका 20 मिनट कम हो जाएगा। भाई अगर इस 80 बढ़ाने में इसके 80 घटाने में 20 मिनट बढ़ रहा था तो इसके 80 घटाने में और इसके 80 जो है बढ़ाने में समय रिवर्सल घट जाएगा। तो आप उल्टा भी जाके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उल्टा अपन चलेंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी सीधे सीधे चलते हैं। तो इस तरीके के सवालों को इस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं शिफ्टिंग पे, जिससे आपको कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। इसको जो है पॉज करके खुद अप्लाई करके देखो कि आप इसमें अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कुछ नहीं करना है, सिमिलर क्वेश्चन है। पहले चरण में 800 किलोमीटर की दूरी 2 भागों में तय की जानी है। 250 किलोमीटर ट्रेन द्वारा, हमने 250 किलोमीटर क्या किया है, ट्रेन द्वारा तय किया है। मान लो स्पीड ट्रेन की VT है। और शेष कार द्वारा, शेष कार का मतलब 800 में कितना बचा, 550, ये कार द्वारा तय कर रहे हैं। अब समय कितना लग रहा है, इसमें कुल 27 घंटे लग रहे हैं, 27 घंटे लगा दो भाई। लेकिन यदि 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा, अब 300 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन द्वारा कर दो तो समय कितना लगेगा, 300/VT। और शेष भाग, शेष कितना है, 300 ये हो गया, तो ये प्लस में 500 बचा है, वो कार द्वारा तय होगी VC। अब समय कितना लग रहा है शेष भाग द्वारा, तो 1 घंटा कार से तय किया जाता है तो इसमें 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है मतलब 26 घंटे लगता है। ये कितना हो जाता है, -1, ये हो जाता है। अब ध्यान से देखो कि आपने यहां पे 50 बढ़ाया, यहां पे 50 घटाया, तो समय 1 घंटा कम हो गया, समय 1 घंटा कम हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि
यहां से आपको अगर जाना है तो आप इसमें 50 गुणे 10 500 हो गया, 500 इसमें और बढ़ा दो, इसमें घटा दो, 50 गुणे 10 घटा दो, 50 गुणे 10 घटा दो, तो यहां से समय कितना कम हो जाएगा, 1 गुणे 10 भाई, 50 गुणे 10, 50 गुणे 10, तो यहां 1 है तो 1 में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, यहां घट रहा है तो यहां पे भी घटेगा। तो अब अगर यहां पे मैं बात करूं 300 में से 500 और जोड़ दिया तो 800 किलोमीटर पूरा अगर हमने ट्रेन से चला दिया, कार से हमने 0 चला दिया, तो जो समय हमें लग रहा है 26 में से 10 घटा दो, कितना लग रहा है, 16 घंटे लग रहा है। तो वी ट्रेन की स्पीड कितनी हुई, काटोगे तो 16 पंचे 80, 50 की हो गई, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए, 50 किलोमीटर पर आवर होगी, ऑप्शन ए सही होगा। यही करना, ये शिफ्टिंग है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, 2 इक्वेशन 2 अननोन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसको मैच करा दो, कटवा दो, उसके बाद सॉल्व कर लो, वो भी आ जाएगा। लेकिन एक बार शिफ्टिंग अगर आप सीख गए तो क्या होता है कि आपके जो सवाल का समय है ना, वो कुछ सेकंड बच जाएगा। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा अगर आप 2 इक्वेशन 2 अननोन के हिसाब से करोगे, पर अगर आप शिफ्टिंग के हिसाब से करोगे, अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे, इमेजिनेशन आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये सवाल बहुत आसानी से लग जाएंगे। देखो, इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें इमेजिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखने में, और बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, मतलब 2 4 5 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके इन क्वेश्चन में मास्टरी हासिल होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरीके का कंसेप्ट अपन ने अप्लाई किया था, यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आई होप कि आप प्रैक्टिस में रहोगे तो इस तरीके के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई कर लोगे। तो अभी आज के लेक्चर में इसी 2 कंसेप्ट के साथ मैं एंड करता हूं, और अगला जो लेक्चर अपन सीखेंगे वो सीखेंगे कौन सा, क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही।